कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए पेशेंस एंड रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वो चाहे कॉमन एरर्स हो, पैरा जंबल्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज मैं आपके समक्ष एसबीआई क्लर्क मेंस 2026 में होने वाले परीक्षा को टारगेट करके पैरा जंबल के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। आप ध्यान से वॉच करें कि मैं कैसे इसे आसानी से रीअरेंज करता हूं और फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करता हूं। वॉच अटेंटिवली। सबसे पहले तो आप दिए गए पैसेज के सेंटेंसेज को रैंडमली ना पढ़ें, सीरियली पढ़ें, ए उसके बाद बी सी डी ई, और तब पकड़ें कि क्या कोई सेंटेंस टॉपिकल हो रहा है तो उसे आप फर्स्ट प्लेस पर रखें। यह भी ध्यान रखें कि आपका वह सेंटेंस जिसमें कोई पॉइंटर और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, कोई कंजंक्शन हो, कनेक्टिव हो, वो कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस नंबर ए, द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 which has held sway for decades rests on the premise that poverty equals criminality। ये अचानक एक्ट की बात कैसे आई? इसके पहले जरूर कोई सेंटेंस आया होगा जिसने इशारा किया होगा इस एक्ट की ओर। ठीक है, ये टॉपिकल सेंटेंस का जो मैंने शर्त बताया था कि इसमें कोई कंजंक्शन कनेक्टिव नहीं होना चाहिए, कोई पॉइंट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, व्हाई हैज दिस सेंटेंस कम फर्स्ट? नो, ये पहला नहीं होगा। इसके पहले कोई ऐसा सेंटेंस जरूर होगा जिसमें इस तरह का प्रॉब्लम चर्चित होगा। चलिए, हमने ए को फर्स्ट सेंटेंस नहीं होने दिया, तब बी को पढ़ते हैं। द पोजीशन ऑफ बेगर्स। अब यहां देखिए गौर से, बेगिंग एक्ट है और यहां द पोजीशन ऑफ बेगर्स है। द पोजीशन ऑफ बेगर्स इन इंडिया हैज ऑलवेज बिन, यानी शुरू से, हैज ऑलवेज बिन प्रिकैरियस। इस सेंटेंस में कोई रुकावट नहीं है और ये रेफर कर रहा है बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट को। इसका मतलब नंबर बी आपका श्योरली, सर्टेनली फर्स्ट सेंटेंस के स्थान पर आ गया। तो पहला सेंटेंस आपका बना बी। अब इस बी के बाद तुरंत चर्चा ए की होती है, क्योंकि यहां द पोजीशन ऑफ बेगर्स इन इंडिया हैज ऑलवेज बिन प्रिकैरियस, तो फिर एक एक्ट की जरूरत पड़ी 1959 में। द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 which has held sway for decades rests on the premise that poverty equals criminality। criminality ये आपका सेकेंड प्लेस पर आ गया स्टूडेंट्स। सो बी के बाद ए। चलिए, फर्स्ट टू सेंटेंसेस आपको मिल गए। अब सी को पढ़ते हैं। दिस अलाउज, या देखिए दिस इशारा कर रहा है इस प्रिवेंशन एक्ट को। दिस अलाउज यानी ये थर्ड प्लेस पर आ गया। दिस अलाउज द स्टेट टू अरेस्ट पीपल विदाउट अ वारंट on nothing more than a suspicion and put them out of the public cage। देखा कितनी आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है, provided you follow my tricks, you watch my videos regularly and attentively। दिस ने इशारा कर दिया, ये रेफर कर रहा प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट की ओर। सो दिस अलाउज द स्टेट, इस एक्ट के द्वारा अलाउ किया जाता है स्टेट को टू अरेस्ट पीपल विदाउट ए वारंट ऑन नथिंग मोर देन सस्पिशन, मोर देन अ सस्पिशन, एंड पुट देम आउट ऑफ द पब्लिक गेज। ए बी सी पढ़ने पर एक क्रम मिला हमें, बी के बाद ए और ए के बाद सी। ये सब आप मार्क करते चलें, क्योंकि जब तक आप सही क्रम को फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर करना मुश्किल होगा। अब देखते हैं चौथे प्लेस पर कौन आ रहा है। तो डी पढ़ते हैं। इंडियाज इमेज स्पेशली फॉर द फॉरेनर्स गेज टेक्स प्रेसिडेंस
ओवर द प्लाइट ऑफ द बैनिस्ड, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस हमारा जा रहा है, इसका मतलब ये चौथे प्लेस पर नहीं आएगा। तो चौथे प्लेस पर आपका आ गया सेंटेंस नंबर ई। इनवेरिएबली यहां से सारा मिल गया, पुलिस रेड्स और प्लस यहां स्टेट को परमिशन है, अलाउ करता है ये एक्ट कि आप अरेस्ट करो उन लोगों को। तो फिर इनवेरिएबली पुलिस रेड्स, पुलिस का छापा, इसलिए टू राउंड अप बेगर्स, उनको घेरने के लिए, एंड फोर्स देम, और उनको बाध्य करने के लिए, आउट ऑफ, जबरदस्ती निकाल देना, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ सिटी लिमिट्स आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स टू क्लीन अप सिटीज। यानी चौथे सेंटेंस के रूप में हमारा ई आ गया। अब तो बच गया डी, तो नो प्रॉब्लम, दिस इज द लास्ट सेंटेंस, दिस इज द फिफ्थ वन, दैट इज द लास्ट वन। इंडियाज इमेज स्पेशली फॉर द फॉरेनर्स गेज टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द फ्लाइट ऑफ द बैनिस्ड। इस तरह से स्टूडेंट्स एक सही क्रम मिला आपको, बी ए सी ई डी। इसी क्रम में यदि सेंटेंसेस को रीअरेंज कर दिया जाए तो वी कैन गेट द पैसेज, अ पैसेज कंटेक्चुअली मीनिंगफुल। अब सज गए आपके पांचों सेंटेंसेस एक सही क्रम में, और ये सही क्रम के अनुसार जो कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ आया उसे पढ़ लें आप। यदि आप चाहते हैं कि अच्छा अभ्यास कर पाएं, अच्छी तरह से पकड़ बनाएं, तो पढ़ लेना जरूरी है। एग्जामिनेशन में पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एट होम जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जरूर पढ़ो। तो बी आपका फर्स्ट हो गया, द पोजीशन ऑफ बेगर्स इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन प्रिकैरियस। इसको फॉलो करने वाला सेंटेंस है नंबर ए, द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 which has held sway for decades rests on the premise that poverty equals criminality। थर्ड सेंटेंस आपका सी है, दिस, ये प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट की ओर रेफर कर रहा है। This allows the state to arrest people without a warrant on nothing more than a suspicion and put them out of the public gauge। और ये रेफर कर रहा है नंबर ई को, अरेस्ट से पहुंचे पुलिस रेड्स पर। इनवेरिएबली पुलिस रेड्स टू राउंड बेगर्स एंड फोर्स देम आउट ऑफ द सिटी लिमिट्स आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स टू क्लीन अप सिटीज। एंड द लास्ट वन कंक्लूडिंग सेंटेंस नंबर डी, India's image especially for the foreigners gaze takes precedence over the plight of the banished। Correct order B A C E D। Now let's answer the following questions। Question number 1, mark the sentence following the second one। उस सेंटेंस को चिन्हित करें जो सेकंड के बाद आता है। तो सेकंड आपका ए है, तो उसके बाद आया सी आपके पास ऑप्शन नंबर सी में, इसके मार्क करें और बाकी को एलिमिनेट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द सेंटेंस प्रीसीडिंग द लास्ट वन। लास्ट आपका है सेंटेंस नंबर डी, उसके पहले जो सेंटेंस आ रहा है उसे मार्क करें। तो उसके पहले आपका ई है, तो ई आपके पास ऑप्शन नंबर बी में, इसे मार्क कर लें जरा आंसर, बाकी को आप मैदान से बाहर कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क द सेंटेंस कमिंग आफ्टर द फर्स्ट वन। आफ्टर द रीअरेंजमेंट के बाद फर्स्ट वन सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आता है? तो फर्स्ट वन आपका बी है, तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस ए है, यानी सेकंड सेंटेंस को आपको मार्क करना है। तो ए आपके पास ऑप्शन नंबर ई में, इसे मार्क कर लें एंड अदर्स को एलिमिनेट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्क द सेंटेंस प्रीसीडिंग द सेकंड वन। सेकंड सेंटेंस के पहले कौन आता है, यानी फर्स्ट सेंटेंस को मार्क करना है। सेकंड सेंटेंस आपका ए है, उसके पहले आपका बी है, तो बी आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है, इसे मार्क कर लें और अदर्स को एलिमिनेट कर दें। अब बच गया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मार्क द फिफ्थ सेंटेंस। तो फिफ्थ सेंटेंस आपके पास एकमात्र यही बचा, बाकी सबको तो आपने मार्क कर दिया है, डी है, और डी आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है, इसे मार्क करो एज योर आंसर और बाकी को एलिमिनेट कर दें, नो प्रॉब्लम। इस तरह से आपका फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेंटेंस सभी को आपने बड़ी आसानी से मार्क कर लिया। आफ्टर फाइंडिंग आउट द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट ऑर्डर BACED, और सारे आंसर्स को आपने आसानी से हल कर दिया। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे, मेरे मेथड्स कैसे लगे, कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें।
यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।